मोदी सरकार ने चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है। एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश कर दिया गया है। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में 369 सदस्यों ने वोट डाला। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद पर्ची के जरिए वोटिंग हुई तो ज्यादा सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद कानून मंत्री ने दोबारा बिल पेश किया। शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। एक देश एक चुनाव पर 32 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। इनमें जगन मोहन रेड्डी की YSRCP के, चंद्रशेखर राव की BRS और पलानीसामी की AIADMK जैसी पार्टियां शामिल है। ये तीनों पार्टियां किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इनमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK जैसी पार्टियां शामिल है। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश होने के साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसके फायदे बता रहा तो विपक्ष इसकी खामियां गिना रहा है। पहले भी ऐसे ही था, दशकों तक इलेक्शन ऐसे ही चलता था। हमारे देश में बाकी कुछ कम हो ज्यादा हो, एक चीज लगातार चलती रहती है। 5 साल 12 महीने अगले चुनाव की तैयारी। ये बार बार होने वाला चुनाव देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन गया। 1967 तक सारे चुनाव एक साथ होते थे। ये पाप भी किया तो कांग्रेस ने किया। कौन से संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है अगर देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं? आजादी के बाद लगभग 1.5-2 दशक तक एक ही साथ चुनाव होते थे। उस वक्त कौन सा संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार कर लिया गया? या अभी भी जिन राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव होते हैं, कौन सा संघीय ढांचा इफेक्ट हो रहा है? ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। देश में क्या हमेशा चुनाव ही होता रहे? और जब भी चुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना था, लॉ कमीशन का कहना था। 20 साल से इसके बारे में प्रयास चल रहे थे। मुझे बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने कहा नहीं ये हम करेंगे। How is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? The states are separate constituents and equal constituents. The term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बिल है, मैं कहना चाहता हूं, देश में खरीद फरोख्त को बढ़ावा देगा, तानाशाही को बढ़ावा देगा। नेता क्यों डरता है? चुनाव में जाता है तो डरता है। अब अगर एक बार 5 साल में चुनाव होगा, 2,500 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, 200 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, 150 रुपए का डीजल हो जाएगा, कौन बोलेगा? 5 साल तक तो आप बदल नहीं सकते। अंडर द गार्ड ऑफ पैसा बचेगा। ये ना पैसा बचने वाला है, ये एक आदमी की ईगो है, जो कंसोलिडेशन ऑफ पावर की एक्सपेक्टेशन है, डेमोक्रेसी खत्म करने की बात है। भारत में मौजूदा समय में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने हैं। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। पता नहीं चुनाव की जो परंपरा 1970 से पहले संवैधानिक रूप से चल रही थी, इसे विपक्ष को ऐतराज क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। वन नेशन वन इलेक्शन किसकी टेंशन? अब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आई है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूँ कहें कि मोदी सरकार। इसके पहले वन नेशन वन राशन, वन नेशन, मुझे लगता है कि अब तो ऐसा होना चाहिए कि वन नेशन वन भाषण, वन नेशन वन आसन, एक पर्टिकुलर योग आसन जो राष्ट्रीय आसन हो, बस वही लोग करें।
एक भाषण बस वही लोग दे पाएं। और अब वन नेशन वन इलेक्शन, चूँकि 70 तक वन नेशन वन इलेक्शन का फिनोमिना लागू था, तो तब तो बैलेट पेपर भी था। पीछे जाकर देखेंगे तो पीछे से अगर कोई चीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं तो पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जो फिर कांग्रेस पीछे से ही जस्टिफाई कर रही है उन्हें। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तर्क ये है कि चुनाव जो है उस पर लगातार चुनाव होते रहते हैं तो बहुत मशक्क़त होती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खपती है चुनावों में, अन्य राजनीतिक दल भी खपते हैं, तो मंत्रियों की ड्यूटी लगती है, इस राज्य के मंत्री उस राज्य में जाते हैं, इस राज्य के नेता उस राज्य में जाते हैं, तो बहुत खर्चा होता है। तो एक ही बार में किया जाए ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि वही ऊर्जा नगर निगम और नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंची के चुनावों में भी खपती है। तो एक बार में ही वो जो चुनाव हैं वो एक बार में हो जाएं, फिर हमारे यहाँ और तमाम संस्थाओं के चुनाव हमारे देश में एक तरह से त्योहारों की तरह हैं। कार्यालय खुल जाते हैं, पूड़ियाँ सब्जियों के पैकेट जो है वितरित होते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल भराया जाता है, झंडे बैनर, जनसंपर्क, एक उत्सवी माहौल रहता है। एक तरह से उत्सव है। अगर ग्रामीण अंचलों में देखें बड़ा उत्साह रहता है, रौनक रहती है, बैनर पोस्टर, एक अर्थव्यवस्था को गति भी मिलती है। उसी तरह से चुनाव होते हैं और चुनाव चयन करने वाले तमाम विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों और प्रलोभनों का शिकार होकर आनंद में चुनाव करते हैं और चयन करते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो ठीक है, लेकिन सिलेक्शन पर भी बात करें कि किसका सिलेक्शन करें और उसकी पात्रता, सेलेक्ट करने वाले व्यक्ति की पात्रता समझ विकसित करने के लिए लोगों को एक, मुझे लगता है कि एक अभियान चलाने की ज़रूरत है कि जैसे साक्षरता अभियान चला था, वो समग्र साक्षरता अभियान था कि पढ़ना लिखना सीखो, वो देश में रहने वालों को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, इस प्रकार का एक गाना चलता था। अब मुझे लगता है कि चयन करना सीखो देश में रहने वालों, ये बहुत ज़रूरी है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन है और मुझे लगता है कि सब वन होना ही चाहिए। अभी तो खैर देश इंडिया माने भारत है, तो पहले उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलेंगी। अभी चीज़ें बदल ही रही हैं, बदलती ही रहेंगी, बदलना प्रकृति है। तो हमारे साथ इसी चर्चा में शामिल हैं मंजरी जैन जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अमित शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो सवाल मंजरी जी आपसे ही कर लेता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा अच्छा विचार है। मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज़ की तैयारी में होते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ ना लोकसभा का, आपको मालूम है कि कितने चरणों में था वो? मंजरी जी, पिछला लोकसभा का चुनाव जो है पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पिछला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में था? नवीन जी, कितने भी चरणों में, 7 चरणों में था शायद जी याद नहीं है। जी 7 या 5 चरणों में था। जी 7 में था जी। तो एक चरण में करा देते ना, उसमें क्या समस्या थी? एक बार के देखिए, इसमें अभी विधानसभा शामिल नहीं है, एक बार में लोकसभा देखिए कितना जल्दी लोकसभा हो गई। एक चरण में लोकसभा नहीं हो पा रही, अपन विधानसभा की भी बात कर रहे हैं। उसमें आपको लगता है कि ये पहले एक प्रैक्टिकल तो करके देखा जाना चाहिए, एक टेस्ट तो करके देखा जाना चाहिए? पहली बात, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अब पहले भी अपने देश के अंदर जो है एक ही बार चुनाव हुआ करते थे। 1952 की बात कर लें, 57 की बात कर लें और 62-67 की बात कर लें, तब ये प्रक्रिया लागू थी, तब कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अभी भी दिक्कत नहीं होगी। रही बात जो आपका क्वेश्चन है कि चरणों में, तो मुझे लगता है ये एक समय में चरणबद्ध तरीके से चुनाव, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तब भी चरणबद्ध तरीके से होंगे, लेकिन एक बार में 1 महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में, जो भी है, जो भी समय सुनिश्चित होगा उस समय, जैसी भी
सिचुएशन होगी तो वो चरणबद्ध तरीके से एक बार में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अभी हमारा देश बार बार चुनाव की प्रक्रिया में जाता है। विधानसभा से निपटे थे तो लोकसभा में आ गए, लोकसभा से हुए थे फिर हरियाणा, फिर झारखंड और महाराष्ट्र, तमाम चुनाव चलते रहते हैं। कभी नगर पालिका मतलब ये मानती हैं कि कांग्रेस का जो पहले कांग्रेस का जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो पैटर्न था वो अच्छा था, मतलब अभी तक कोई बात मानी नहीं है आप लोगों ने कि उनका कुछ भी अच्छा था। अभी कांग्रेस के संविधान के मतलब सरकार तो कांग्रेस की थी, के हिसाब से थोड़ी चलता है जी। सरकार तो कांग्रेस की। संविधान की हत्या की, बार बार जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो पाप किया है अपने फायदे के लिए, सत्ता लुलुपता के लिए, तो उसके कारण आज जो देश है वो बार बार चुनावी प्रक्रिया में जाना पड़ता है। हम बार बार आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं, बहुत धन बल खर्च होता है, हमारा तंत्र पूरा लगता है। तो मैं समझती हूँ वन नेशन और वन इलेक्शन में जाना, कई देशों में भी इसी तरीके से हो रहा है। जो पैसा हम चुनावों में बर्बाद करते हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, कई देशों में तो बैलेट पेपर से भी हो रहा है मंजरी जी। और 1952, 57, 62 और 67 में जब एक ही बार में कराना है और चरणबद्ध कराना है तो 7 की जगह 14 चरण कर लो। विपक्ष कहता है लोकतंत्र में तो क्या है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब एक बार राम राज्य की बात करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति ने प्रश्न उठा दिया था तो अग्नि परीक्षा की कह दी थी श्री राम जी ने कि दोबारा अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर वो कह रहे हैं तो जब चरणबद्ध करना है तो 7 की जगह 14 चरण कर लो, एक साथ कर लो, उनसे बोलो, विपक्ष की भी कभी कुछ मान लो कि भाई ठीक है तुम्हारी ये बात मान लेते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पे आप सहमति जताओ और बैलेट पेपर पे हम सहमति जताते हैं, चलने दो 1-2 महीने में। मैं माफी चाहूंगी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस विषय जी प्लीज। कि हम देश हित के लिए बात करते हैं, विपक्ष और पक्ष की बात मानने के लिए थोड़ी देश चलेगा। देश के हित में जो काम होगा, जनता के जन कल्याण के लिए जो काम होगा, उसके लिए सरकारें काम करती है और उसी के लिए विपक्ष को भी अच्छे सुझावों पर विचार करना चाहिए और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को और मजबूत करने के लिए सभी विपक्षी दलों को इसका सहयोग भी करना चाहिए। जो लोग, मैं समझती हूँ जब से ये एक देश और एक चुनाव की बात चली है, हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा है कि ये निर्णय होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जनता भी इससे उबती है। और मैं समझती हूँ कि जो दल या जो जनप्रतिनिधि इस देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं और राजनीति में भी इसीलिए आते हैं कि वो राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो इस पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने परिवार को स्थापित करना चाहते हैं, परिवारवादी राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता लोलुपता तक उनका जो है वो दृष्टिकोण है या लक्ष्य है, तो वो निश्चित तौर पर इसका विरोध करेंगे। भाई देश हित है, समझिए अमित जी, देश हित है इसलिए ये निर्णय है, कांग्रेस के लिए नहीं लिया जाएगा ये निर्णय। देखिए नवीन जी, आज वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा चली और इस पर हंसी भी आती है कि राम कोविंद जी की रिपोर्ट थी, कई चरणों में इस पर चर्चा विपक्ष से भी होनी थी, अन्य घटक दलों से भी होनी थी, जनता से भी सुझाव लेने थे, पूरी विवरण एक रिपोर्ट है। लेकिन सरकार ने, अमित शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते थे, ओम बिरला जी इस बात को जानते थे कि ये सिर्फ एक भिजूपा छोड़ा जा रहा है, सिगूपा छोड़ा जा रहा है और ये जानती थी सरकार के ये बिल आज पास होने वाला नहीं है। ये टेस्ट करा उन्होंने और वो टेस्ट की जरूरत क्या पड़ी कि लगातार विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि अडानी पर एफआईआर कब होगी। लगातार इस बात को विपक्ष उठा रहा है कि जो एक भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन राजनीतिक बात करने की कोशिश करी कि पूरे देश में कि हिंदू खतरे में, हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। अब वो संसद के अंदर कांग्रेस और विपक्ष के लोग बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, वहां आवाज उठा रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री और सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि यूएन में प्रधानमंत्री कब बात करेंगे, लाल आंखें बांग्लादेश को कब दिखाएंगे, जहां अल्पसंख्यक हिंदू भाई वहां से जो खतरे में है, उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो रोका जाए, कब हमारे संयुक्त राष्ट्र के लोगों से इस पर चर्चा होगी। सिर्फ भारत में सड़कों पर चर्चा से तो कोई काम चलेगा नहीं, लेकिन जानबूझ के इस मुद्दे को भटकाने पे कि कहीं ना कहीं जो एलआईसी के 20 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए जो आम जनता की गाड़ी कमाई की बात जो विपक्ष उठा रहा है कि अडानी ने क्यों लिए, अमेरिका ने इस पर क्यों एफआईआर करी, यहां क्यों नहीं एक जांच कमेटी बन रही, क्यों नहीं उन पर एफआईआर लॉन्च हो रही,
उस पर यह देश को डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी। आज तारीफ जब होती सरकार की कि एक देश एक एजुकेशन की बात आती, एक देश एक हेल्थ पॉलिसी की बात आती, एक देश एक रोजगार की अधिकार की बात आती, ये बिल पास होते। आज अभी सरकार ने इलेक्शन निपटाया है और फिर इलेक्शन की बात हुई। अब मैं बात की शुरुआत करूं जो मेरी बहन ने विद्वान कहा कि 1952, 57, 62 और 61 क्यों ये धारणा थी, 67 क्यों धारणा थी कि ये सारे इलेक्शन हो जब राज्य की सरकारें गिर गईं। जैसे अभी राज्य की सरकारें पिछले 10 वर्षों में कई राज्यों की सरकारों को कोई धनबल के माध्यम से, कोई सत्ता बल के माध्यम से, कोई ईडी के, कोई सीबीआई के माध्यम से सरकार ने जो गिराने का काम किया, फिर इलेक्शन आते। और हाल ही में अब एक इलेक्शन अभी कर्नाटक का हुआ, आने वाले बिहार का इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, 27 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन दोबारा आने वाला है। लेकिन हम एक पासा फेंकने का काम, जुमला फेंकने का काम जिस तरीके से सरकार ने गंभीर मुद्दों को संसद से डाइवर्ट करने की कोशिश करी, ये इनकी मूल रचना थी। इनकी भी मंशा नहीं है वन इलेक्शन वन नेशन कराने की। और अब बात आई कि फिजूल खर्ची हो रही है। कई भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं फिजूल खर्ची हो रही है। भाई फिजूल खर्ची तो जब आपने सत्ता में आए थे, आपने अभी हाल ही में, अब सरकार में मोदी सरकार तो बची नहीं है, एनडीए सरकार चल रही है। अब एनडीए सरकार ने वादा किया था कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, मिला। काला धन वापस आएगा। नीरव मोदी, विजय माल्या, तमाम 16 लोग 9 लाख करोड़ रुपए देश की गाड़ी कमाई लेकर विदेश भाग गए। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। लगातार जीरो टॉलरेंस पे जो भ्रष्टाचार की बात हो रही थी वो समाप्त हो गई। सरकारें खरीद, अरे वन नेशन वन इलेक्शन लेकिन इस पर हम चर्चा कर मूल मुद्दों से संसद का समय भी खराब कर रहे हैं। और संसद पर जो मूल मुद्दों की चर्चा होनी थी उसको देश की जनता और संसद का गुमराह करके, चलिए मैं आऊंगा मंजरी जी आपके पास, आऊंगा मंजरी जी। जरा मैं सुन लूं जरा गौरव चतुर्वेदी साहब से, हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो सर वन नेशन वन इलेक्शन, नवीन जी अगर सही तरीके से देखा जाए तो सारे राजनीतिक दल इसे अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत है और उनके पास वो बहुमत नहीं है, ऐसे समय में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की ज़रूरत क्या थी? चलिए आप बिल ले आए, आपको पास समर्थन नहीं था, तो क्या आपने अन्य राजनीतिक दलों के साथ समर्थन जुटाने का कोई फ्लोर मैनेजमेंट किया? वो भी नहीं किया। अब बात है कि अगर ये पास हो जाता है, राजनीतिक दल साथ दे देते हैं, तो इसका पॉलिटिकल माइलेज सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर भारतीय नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश करेगी। रही बात जो लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दल चुनावी गड़बड़ियों के आरोप लगाते आ रहे हैं, अब उनमें कितनी सच्चाई है, कहाँ तक वो सही है, जब तक उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती है तब तक इस तरह के बिल से उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को घबराहट रहेगी। कहीं वही गड़बड़ी अपना के, अगर एक वन नेशन एक बार इलेक्शन में वही गड़बड़ी अपना के सारी जगह सरकारें बना ली तो फिर हम क्या करेंगे? तो इन चीज़ों का एक निकाल होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। रही बात कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज से नहीं कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात 2013-14 से लगातार चल रही, विभिन्न फोरम पे चल रही, तो फिर क्यों अन्य राज्यों में विधायकों को तोड़ा जाता है, अपने पार्टी में शामिल किया जाता है, फिर उपचुनाव कराए जाते हैं? इतने बड़े उदाहरण हैं कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़ी संख्या में विधायकों को तोड़ के सरकारें गिराई गई और सरकार बनाई गई और चुनाव कराए गए, तो वो भी तो एक लॉस था। क्यों नहीं मानती? अभी हाल के मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें तो विजयपुर में जो कांग्रेस के विधायक थे उन्हें तोड़ के बनाए। आखिर इस तरीके की प्रक्रिया आप कैसे अपनाना चाह रहे हैं? क्यों अपनाना चाह रहे हैं? एक तरफ आप गुड़ खा रहे हैं और दूसरी तरफ गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आम जनता को आप सही बात बताएं और सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लेके आप काम करें। अच्छा विषय है, गलत नहीं है इसमें, लेकिन अगर उसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनाया जाएगा तो हर पार्टी तो अभी लोकसभा में तो बहुमत है इनके पास सर।
लेकिन राज्यसभा में रह जाएंगे। नहीं, लोकसभा में भी इनको 2/3 बहुमत चाहिए था, 2/3 बहुमत नहीं है। 362 चाहिए थे, 362 नहीं है आपके पास, तो क्यों आप बिल लेकर आए? 359 सदस्यों ने, 69 ने तो कुछ वोट ही डाला है, पूरे तो सदस्य भी नहीं थे इसमें, इसकी गंभीरता। दूसरी बात, एक ऐसी पार्टी जो सबसे ज्यादा अनुशासित कही जाती है, अगर उसके 20 सांसद व्हिप जारी होने के बाद सदन से गायब हो रहे हैं, तो क्या मंशा है? क्या उन्होंने संरक्षण दे रखा है उन विधायक सांसदों पर? क्या उन सांसदों पर कोई कार्रवाई होगी? आपके पार्टी के इतने इंपॉर्टेंट मुद्दों पर वन नेशन वन इलेक्शन में वन यूनिटी में दिखे नहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो नहीं पहुंचे। आपको कैसे लगता है कि जब आपके सांसद, जो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो इस मुद्दे पर पार्टी के साथ नहीं दिखे, तो पूरे देश और अदर पॉलिटिकल पार्टियों से बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी पूर्व भूमिका के एकदम बिल लाकर कैसे समर्थन प्राप्त कर सकते हैं मंजरी जी? देखिए, किसी न किसी कारण से नहीं आए होंगे सांसद जी, अब मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है, मगर वो भी उसके लिए क्या कारण रहे हैं उसको जानने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात, जिस तरह से कांग्रेस जो है दोनों सदनों का समय खराब करती है, जैसे लोकसभा में भी हो हल्ला, विधानसभा में भी, अरे आपको जो भी प्रदर्शन करना है, जो करना है जनता के साथ करिए, मगर आप सदन का समय क्यों खराब करते हैं? तो जिस तरह ये वहां जाके सदन में समय खराब करते, वैसे ही आज की डिबेट अमित शर्मा जी भाई साहब ने अच्छे से खराब की है, इसको विषयांतर करने की कोशिश की है, तो ये आपकी आदत बन गई है। तो दूसरी बात, आपने क्या कहा, समय खराब की जो बात कर रहे थे, तो मैंने वही आपको उसका जवाब दिया कि समय खराब आपने डिबेट में भी किया और सदन में भी करते हैं। तो तीसरी बात जो आपने कहा था कि चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो 100 बार से अधिक संशोधन कांग्रेस ने किए और उसमें 90 बार सरकारों को गिराने का पाप और इस देश को बार बार चुनाव में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सिद्धांतों को लेकर चलती रही और सिद्धांतों को लेकर काम करेंगे। हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं और उस विचारधारा के लिए लगातार काम करते रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात तब कही जा रही थी जब हम चुनाव लड़ रहे थे, और उसके पहले से हम इस बात को कर रहे हैं। आज सदन में बहुमत है नहीं है वो विषय नहीं है, हमारी मंशा की बात है और हमें विश्वास है कि जरूर आज पूरे सदस्य मौजूद नहीं थे। मंशा तो ठीक है, मंशा तो अच्छी बात है, लेकिन स्पष्ट है, मैं मंशा में अभी जता दूं कि मैं अगर राष्ट्रपति बन जाऊं तो मैं अभी सबको 20-20 लाख रुपए दूंगा और मैं चुनाव में जाऊं नहीं। मंशा से क्या होगा अकेली, जब स्पष्ट है कि आपकी मतलब बहुमत ही नहीं जुट रहा है, खुद के 11 सांसद उसमें उपलब्ध नहीं है, तो कैसे बनेगा? दूसरा, नहीं ऐसा नहीं है, किसी न किसी कारण से सांसद जी वगैरह अनुपस्थित होंगे, कोई गंभीर कारण ही होगा, उस वजह से नहीं होंगे। साधारण बहुमत भी नहीं मिल पा रहा है, फिर 2/3 बहुमत चाहिए, तो ये स्पष्ट है कि 292 वोट मिले हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोट पर भी सवाल नहीं 269 पढ़े हैं, 269 पढ़े हैं, 269 वोट पड़े हैं जी। हाँ बिल्कुल सही, हाँ जी 269 ही पड़े हैं जी। तो पहले कम थे, 220 थे शायद लगभग, उसके बाद जब इन्होंने बढ़ जाते हैं आपके बाद वाली प्रक्रिया में। पिछले सारे जितने भी लास्ट का जो चरण होता है उसमें 5-7% बढ़ता ही है। मतलब आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति प्रेम है वो मतलब उमड़ता ही है, ऐसा नहीं है। मतलब पार्टी बड़ी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ लोग जुड़ते हैं। और हम विचारधारा, वही मैं कह रही थी कि हम विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम किसी सत्ता पाने के लिए या सत्ता सुख भोगने के लिए काम नहीं करते। निश्चित तौर पर सबसे पहले वास्तव में राष्ट्र है, सिर्फ कहने के लिए हमको राष्ट्र नहीं है, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और हमारी जो हमारे जब कार्यकर्ता का, नवीन जी, जब कहना चाहिए प्रशिक्षण होता है, उसको तैयार किया जाता है, तो ये कूट कूट कर भरा जाता है कि हमको राष्ट्र प्रथम है। हमारी कई ऐसी जो संस्थाएं हैं वो हमें यही जी राष्ट्र आपके लिए प्रथम है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की जगह एक राष्ट्र एक चुनाव ही उसका नाम, एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव उसका नाम देते। भाई आप जब देश में आते हो, जब मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, अटल जी की जब सरकार आई तो आपने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया। अभी जब ये सरकार आई थी तो इसने न्यू इंडिया का नारा दिया था। जब सरकार में होते तो आपको भारत दिखता कहाँ है। खैर
वैसे भी जो चश्मा है उसका स्वच्छ भारत का, एक वहाँ एक चश्मे पे देश आपने और एक स्वच्छ सोच लिखा और है, एक एक लक्ष्य लेंस के पे लिए काम दूसरे पे करते हैं। भारत लिखा है। तो जहाँ स्वच्छ है वहाँ भारत नहीं है, और जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं है। और कांग्रेस तो अपने अपने मिजाज में, आप वन नेशन वन इलेक्शन पे पॉइंट वाइज क्यों नहीं आते कि भाई ये चीजें हैं टेक्निकली जो पहले सरकार इन पर स्पष्टीकरण दे। भाई 50 समस्याएं लेके काला धन भी वन नेशन वन इलेक्शन पर चाहिए, मतलब स्टैंड क्लियर होना चाहिए, पॉइंट वाइज तो डिफेंड करो। देखिए नवीन जी, मेरी भारतीय जनता पार्टी की बहन आज ट्रेनिंग लेके आई है। आज उन्होंने कहा कि जैसे ही मुद्दे की चर्चा हो ये बता दो कि कांग्रेस के लोग मुद्दे पर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी विद्वान बहन को शायद ये पता है, मुझे लगता है कि वो विद्वान है और पता होगा कि विप किसे कहते हैं। अगर पार्टी किसी की विप जारी करती है, आज उसका वोट पड़ा, कितना वोट मिला है कितना नहीं मिला, तो निसंदेह उस पर विप जारी हुई होगी। तो आपके 11-20 कितने सांसद अनुपस्थित हो गए, या तो वो देश विरोधी हैं या तो वो आपकी तरह देशभक्त नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आपकी वन नेशन वन इलेक्शन की मंशा, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद अनुपस्थित हैं, विप जारी होने के बाद भी, मैं तो हो सकता है गलत कह रहा हूं, लेकिन विप जारी होने के बाद भी वो अनुपस्थित हो रहे हैं, तो इससे देश की समर्पणता, देश हित और राष्ट्र हित में कितना अंतर उन लोगों के अंदर है, ये इससे प्रतीत होता है। अब आपने कहा कि मूल मुद्दों की बात, मैंने शुरुआत में कहा कि आप राजनीति चमकाने के लिए, देखिए मैं जवाब दे दूं, मैं दीदी आपकी बात सुन रहा था। आज देखिए जो ट्रेनिंग है, मैं आज आप जो ट्रेनिंग लेके आई है, मैं उससे आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि एक आपकी मंशा है, ये संसद चल रही है, ये संसद चल रही है, ये मंशा से, भावनाओं से, ये करोड़ों रुपए जो लग रहा है संसद भावनाओं से और विचारों से नहीं हो रहा है कुछ, यह मूल मुद्दों की चर्चा होती है जो कांग्रेस करना चाहती है। अभी आपने हिंदुओं के नाम पर ड्रामा करा, हिंदुओं के नाम पर एक दिन आपने देश में ड्रामा करा। अब विपक्ष बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता संसद में आवाज उठा रही है कि प्रधानमंत्री जवाब दे, लेकिन कोई जवाब दे नहीं। दीदी पहले जवाब, पहले नवीन जी, हाँ, आज दीदी जो ट्रेनिंग लेके आई है उसकी उनकी चर्चा सुन ले। नहीं, मैं किसी की नहीं सुन रहा, आप अपनी बात खत्म करो। देखिए मैं आज जब दीदी बोल रही थी मैं नहीं बोला। ये चाहते हैं एक देश एक नेता, मोदी जी को ये एक देश एक नेता चाहते हैं, इस प्रोग्राम में लगे। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहते। अगर ये चाह रहे होते तो इन्हें पता है कि संसद में, लोकसभा के अंदर इनके पास बहुमत नहीं है, राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं है। उन जो मूल मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी है, उस मुद्दों पर हम कैसे भटकाएं। और खास बात नवीन जी आखिरी, मध्य प्रदेश से देश की बीजेपी की सोशल मीडिया इस बात को प्रचारित करने में लगी है। आज संसद में बिल पास हो गया, एक वन नेशन वन इलेक्शन का, आज संसद में बिल पास हो गया। लोग नाराज हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए LIC के माध्यम से सीधे ले गए। हो गया ये रिपीट हो रहा है, मुद्दा है, रिपीट हो रहा है की आवाज जो बांग्लादेश में दबाई जा रही है, उस पर चर्चा होनी थी, और ये वन नेशन वन इलेक्शन की अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जी नवीन जी, अगर इस इशू को लानी है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लाना था, तो सबके साथ बैठकर बात करें, आम जनता की भी सहभागिता ले, तभी जाकर एक बेहतर परिणाम आने की संभावना बनेगी। जी जी जी। और कहां पर अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बनती है कि कहीं सरकार गिर जाती या विधायक तोड़ देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सरकारें कैसे काम करती रहेंगी, इस पर भी विचार होना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो संसद में स्पष्ट है कि बहुमत, 2/3 बहुमत का आंकड़ा बहुत दूर है किसी भी बिल को पास कराने के लिए। लोकसभा में और राज्यसभा में तो और भी कठिनाई है। तब भी एक ऐसा बिल जो गणितीय आंकड़े हैं वो स्पष्ट हैं कि पास नहीं हो सकता, बशर्ते कि विपक्ष वॉकआउट करते हुए सामने नहीं आ जाए। तो ऐसे विपक्ष के कुछ घटक दल सरकार के साथ खड़े ना हो जाएं कि नहीं, इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। अब सरकार के जो सांसद हैं वो खुद ही, उसमें से 11 सांसद, करीब 11 से 15 के बीच में भी स्पष्ट संख्या नहीं है, लेकिन 10 से ऊपर लोग थे जो सांसद थे जो उसमें नहीं है। तो इसको कांग्रेस शिगूफा करार दे रही है। और अगर शिगूफा है तो कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों पर ध्यान भटकाने की कवायद। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो बहुत समय से चर्चा कर रही है, उनको
एक स्टैंड लेना चाहिए कि ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन एक्सेप्ट है, लेकिन ये इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से होगा, चरण 7 की जगह आप 17 कर लो। तो देश में एक स्पष्ट स्टैंड कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ तू मैं में राजनीति के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे दब रहे हैं, IND एजेंडा में नहीं। आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।